और कुछ उनकी बातों का उनको ठोस जवाब भी देंगे। पहली बात उसने कल तोशाखाना की भी की थी, तो मैं सिर्फ मुख्तसर पहले तोशाखाना के बारे में बता दूं कि उसने उस मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का जिक्र किया। मेरा सवाल ये है कि जी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर मुमलिकत थे, उनको तोशाखाना में जो भी सरबराहान मुमालिक की जानिब से जो गाड़ियाँ दी गई थी, वो उस वक्त जो मंजूर शुदा पॉलिसी थी हुकूमत पाकिस्तान की, उसके तहत ली गई थी। और वो गाड़ियाँ जो हैं वो आज भी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के इस्तेमाल में हैं, उनके ज़ाती इस्तेमाल में। उन्होंने किसी को बेची नहीं है, प्रॉफिट में वो 2 पैसे ऊपर बेच के जो इमरान खान ने हरकत की है, वो उन्होंने बेची नहीं है वो गाड़ियाँ किसी को। और उस पर तो उनके खिलाफ नैब का मुकदमा बन जाता है। नैब के मुकदमे में भी अभी तक कोई भी प्रोसिक्यूशन नैब की तरफ से कोई एक भी ऐसा गवाह नहीं आया है जिसने कोई सॉलिड इस तरह का एविडेंस दिया हो कि जिसमें कहीं पे कोई गलत चीज़ हुई है। लेकिन मेरा सवाल ज़रूर यह है कि उस तोशाखाना में जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस ट्रांजैक्शन में और उस ट्रांजैक्शन में, उस ट्रांजैक्शन में जिस तरह मैंने कहा कि वो गाड़ियाँ उनके ज़ाती इस्तेमाल में, जो उस वक्त की मंजूर शुदा पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने गाड़ियों को इस्तेमाल किया। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल उसके बरक्स किया। उसने घड़ियाँ जो मिली उनको पहले उसने मार्केट में बेचा अपनी मनपसंद प्राइस से, जो कि सरबराहान मुमलिकत की गाड़ियाँ की ताइफ थे, उनको उसने बेचा। और बेचने के बाद चंद पैसे तोशाखाना में, वो भी जब प्रेशर आया तब जमा करवाए, और जो उसका प्रॉफिट था वो भी उसने कहीं डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब पर तो केस बन गया, लेकिन इमरान खान पर नैब का केस क्यों नहीं बनता? इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? क्या वो आसमान से उतरा वो शख्स है? इसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी, तब्दील थी। पसीने भी छूट रहे थे और परेशान भी थे। परेशानी उनकी इस वक्त बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस वक्त कानून का फंदा, अवाम का फंदा, और जो घिनौनी साजिश इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ और इस मुल्क की अवाम के ख़िलाफ़ कर रहा है, वो फंदा बहुत जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। इमरान खान ने कल 2-4 बातें की जो कि निहायत ही अहम है, जिसमें कुछ को मीडिया ने उठाया, कुछ को मीडिया ने नहीं उठाया। एक बात इमरान खान ने की कि बांग्लादेश का मिसाल दिया। ये फिर इमरान खान किस तरफ जा रहा है? और इमरान खान जो कि जब से इक़्तिदार से गया है, जितने भी उसके बयानात थे वो मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ और मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल बयानिया उसका चल रहा है। कल बांग्लादेश की मिसाल देने की क्या ज़रूरत थी? क्या जाहिर करना चाहते? उसने क्या कहा कि बांग्लादेश इस तरह टूट गया और मुल्क 2 हिस्से हो गए। इमरान खान को हम बताना चाहते हैं, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे घिनौनी साजिशें, जिनके कहने में तुम साजिशें कर रहे हो, जो पस मंज़र में तुम्हें जिन लोगों से सपोर्ट है, जिन ममालिक से सपोर्ट है, किसी भी सूरत में कामयाब होने नहीं देंगे। ये मुल्क की आवाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत करना जानती है। तुमने जैसे तुम इक़्तिदार से गए, तुमने कहा कि जी इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर तुमने कहा कि एटम बम गिरा देना चाहिए, फिर कल तुमने फिर बांग्लादेश की मिसाल दी। तुम समझते क्या हो? ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, ये 22 करोड़ आवाम की मिल्कियत है। ये मुल्क के ख़िलाफ़ तुम साजिशें करते रहोगे और तुम्हें बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग। किसी भी सूरत में इमरान खान की कोई भी साजिश जो कि कर रहा है, और साजिश के कुछ अगर आप महरक़ात देखें तो मेहरबानी करके PTI के वर्करान और मुल्क की आवाम डॉक्टर इसरार को सुन लें और हकीम सईद मरूम को सुन लें। इन दोनों ने की वीडियोस, और वो उनकी जो हकीम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा था इमरान खान के लिए, और डॉक्टर इसरार की वीडियो आज भी YouTube पे मौजूद है। उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये इसराइली यहूदी एजेंट है जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा, और जिसकी कोशिश ये होगी कि ये मुल्क में कोई बहुत बड़ा सयानहा करे, बहुत बड़ी साजिश करे,
और सारी चीज़ों के ताने बाने जो हैं वो इस इसराइली यहूदी एजेंट के उस एजेंडा से, इसकी जो सोच है, जो उसका बहरूपियापन है, उससे जाहिर होता है कि ये शख्स किसी बहुत ही घिनौने मिशन में इस वक्त मुलविस है। और ये कुछ सिंपल बातें नहीं हैं, ये मुल्क की सालमियत पे बातें हैं। इसके साथ कल इसने बात की तालिबान के लिए, और बड़ी गौर से इसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनने वाला है। मेरे पास प्रोजेक्ट का सिस्टम नहीं होना, मैं आपको एक एक चीज़ सुनाता, फिर उसका मैं आपको उसका बताता कि जिसकी मकसद क्या है। कल इमरान खान ने फरमाया कि जी एक और साजिश हो रही है, तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हो गए हैं और तालिबान जो हैं वो भत्ते की पर्चियां मेरे पार्टी के एमपीज़ को भेज रहे हैं, और ये हमें लगता है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी हर लफ्ज़ की कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होती है। पिछले 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है। इन 14 साल में इमरान खान ने क्या क्या फूल खिलाए हैं खैबर पख्तूनख्वा में? मैं असल में लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बन्नू जेल जो है वो ब्रेक हुई थी, आपको याद होगा, और दहशतगर्द आए, जेल ब्रेक की, अपने साथ दहशतगर्द छुड़वा के चले गए, एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ। किसकी हुकूमत थी? खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। एपीएस जैसा अजीम सानेहा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, आप सबने देखा। मासूम बच्चों की शहादतें हुई, किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की हुकूमत थी। और अब जो भत्ते की बात कर रहे हैं तो भाई 14 साल से तुम कर क्या रहे हो? और इमरान खान ने कल डायरेक्टली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया है कि ये तालिबान कर रहे हैं। और कल हामिद मीर साहब का एक शो था, उसमें मैं भी एज ए गेस्ट बैठा था। बैरिस्टर सैफ जो कि उनके तर्जुमान हैं, बैरिस्टर सैफ को लिया गया जब लाइन पर, तो बैरिस्टर सैफ ने कहा ये वाक़यात तो हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन ये तालिबान नहीं है। अब ये बताया जाए कि इमरान खान झूठ बोल रहा है या बैरिस्टर सैफ झूठ बोल रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान झूठ बोल रहा है। इन दोनों में तो कोई एक सच बोल रहा है, कोई एक झूठ बोल रहा है। फिर जो भी झूठ बोल रहा है और आवाम को गलत बातें बता रहा है, उसको टास्क पे लिया जाए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि और अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हाथ से निकलता जा रहा है तो ये इमरान खान की अपनी नाकामी है। इमीडिएटली खैबर पख्तूनख्वा में मैं अपील करता हूँ कि इमरान खान और पीटीआई फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, हर सूरत में फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये लायक नहीं है कि हुकूमत कायम कर सकें। इस मुल्क के अमन के लिए हमारी पाक अफवाज ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे हर इदारे ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर ये उनकी नाअहली है कि वो हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ कभी तहरीक अदम एतमाद में बिजी हैं, कभी नाचने गाने में इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने में बिजी हैं, कभी और किसी फंक्शंस में बिजी हैं, और पीछे मुल्क में उन्होंने अपने सूबे का हशर क्या कर दिया है? क्या आज खैबर पख्तूनख्वा के सूबे स्वाबी में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का अपना गाँव है, चीफ मिनिस्टर की इतनी हिम्मत है वहाँ जलसा कर सके? इमरान खान जो कि बोल रहा है मैं लाहौर में जाकर जलसा करूँगा, तो इमरान खान अगर तुम्हें जरूरत है जाके अपने बाजोड़ एजेंसी में जलसा करो ना, तुम्हारा अपना सूबा है, वहाँ पे तुम्हारी अपनी हुकूमत है। मैं चैलेंज करता हूँ जलसा करके दिखा दे। ये शख्स इस वक्त खौफ और डर में मुब्तला है, और जो भी इस वक्त इसने इस मुल्क का हशर किया है, जो भी मुल्क को जिस किनारे में पहुँचा है, ये एक सोची समझी साजिश। वो इमरान खान बोलता है साजिश में, मतलब नहीं, ये इस मुल्क के साथ वाकई साजिश हो रही है जिसमें इमरान खान मुलविस है और उसके चंद हवारी मुलविस हैं। बाकी उनके वर्कर्स को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करूँगा, वो मासूम है, वो इसकी बातों में आ जाते होंगे, लेकिन ये हर साजिश सोची समझी साजिश कर रहा है। फिर जी शहबाज गिल की बात आई। शहबाज गिल जो कि जिसने घटिया ज़बान इस्तेमाल की हमारे इदारों के ख़िलाफ़, और एक चैनल पे बैठ के की जहाँ से उसको एक प्लेटफॉर्म मिला। शहबाज गिल की बात पे अगर इमरान खान की बैकिंग नहीं है, अगर पीटीआई की पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो क्यों नहीं इमरान खान आके शो कॉज नोटिस देते हैं शहबाज गिल को? क्यों नहीं उस बयान की मजम्मत करते हैं? क्यों नहीं शहबाज गिल की बुनियादी मेंबरशिप मुअत्तल करते हैं जो कि हमारे इदारों के खिलाफ बात करता है? और कल उसमें क्या कहा है इमरान खान ने? अगर उसका बयान गैर कानूनी है तो कानूनी तरीका अख्तियार किया जाए। इस पूरी बातें सुनने के बाद भी अगर ये बंदे की सोच है, वो ये कहता है कि अगर ये बयान गैर कानूनी और गैर आईनी है, तो डूब मरने का मुकाम है पूरी पीटीआई पर इमरान खान के ऊपर। कल आपके परवेज इलाही साहब ने, जो कि आपने जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने ये कहा है कि ये बयान गलत है, ये बयान नहीं देना चाहिए, ये साजिश के ज़मरे में आता है। अगर आपका चीफ मिनिस्टर ये कहता है
तो फिर आपको आपकी सोच में फिर फर्क क्यों है? और कैसे हम मान लें कि आप इस साजिश के पीछे नहीं हो? जब से आप हुकूमत से गए हो आपके रोज ट्रेंड्स देखें, आप डेली ट्रेंड्स, मैंने तो पूरी इनकी रिपोर्ट मंगवाई हुई है कि जिस तरह की ये ट्रेंड्स चला रहे हैं इमरान खान और पीटीआई पूरी, और डेली 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार लाख लोग उसको रीट्वीट्स कर रहे हैं, उसको ट्रेंड्स पे को कामयाब कर रहे हैं। और उस ट्रेंड्स पे चल क्या रहे हैं? या तो उस ट्रेंड पे जो है हमारे इदारों के सरबराहों के खिलाफ चल रहे हैं कि फलाना गो, फिर हमारे उस ट्रेंड में क्या चल रहे हैं जी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फिर किसी चैनल के लिए चल रहा है कि जिस चैनल को बहाल करो, फिर चल रहा है जी शहबाज गिल को आज़ाद करो। और ये एक ही ट्वीट में ये 4-4 5-5 जो ट्रेंड्स एक ही ट्वीट में चल रहे हैं, वो सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलजुल कर हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश मिलजुल के हो रही है। और मकसद क्या है? शायद आम आदमी नहीं समझता हो कि मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार की हवस है, इमरान खान को मुफ्ता लगा हुआ है। और इमरान खान की नीयत क्या है? वो यकीनी तौर पर सारी चीज़ों का अगर ताने बाने मिलाएं तो इमरान खान की नीयत पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। इमरान खान वाकई तौर पर मुल्क के खिलाफ एक घिनौनी साजिश कर रहा है। हेलीकॉप्टर में जो हादसा हुआ, पाकिस्तान का कौन सा 22 करोड़ लोगों में वो शख्स होगा जिसको दुख नहीं हुआ हो, जिसको गम नहीं हुआ होगा? जो हमारे सोल्जर्स, हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले जिस तरह शहीद हुए हैं, किसको अफसोस नहीं हुआ होगा? उस पर भी कॉन्स्पिरेसी करना, उस पर भी घटिया किस्म की मुहिम चलाना, हर चीज़ को इन्होंने मजाक बना के पूरे इंस्टीट्यूट का, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं ये लोग, और किसके कहने पे दे रहे हैं? अब इंक्वायरी सिर्फ ये नहीं होगी कि सिर्फ ये इमरान खान जो है वो इस पूरी साजिश में मुलविस है। अब इंक्वायरी के ताने बाने आगे जाएंगे कि ये किसके इशारों पे इमरान खान कर रहा है, कौन है जो कि हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ, तमाम इदारों को ये चाहता है कि अपनी उंगलियों पे नचाए। इसको इस्टेब्लिशमेंट पूरी अपनी मर्जी की चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी की चाहिए, इसको इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के चाहिए, और इसके हर बयानों में तजाद है। किसी एक टॉपिक पे ये नहीं किसी कंसिस्टेंसी की पॉलिसी हो कि हाँ जिसका पहले दिन से स्टांस ये था, इसके हर स्टांस में जो तजाद मौजूद है, हर स्टांस में, मतलब 500 स्टांस हैं। मैं अगर तकरीर करूँगा उसको तो 6 घंटे बैठ के इसके एक स्टांस पे बात कर सकता हूँ कि इसके हर चीज़ में जो तजाद है। ये मुनाफिक तरीन शख्स है जो इस मुल्क में मुनाफिकत फैला रहा है, जो इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा है। फिर और चीज़, ये सारी साजिशें, ये सारे जो इसके ड्रामे, ये प्रेशर टैक्टिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये फॉरेन फंडिंग केस से बचना चाहता है। फॉरेन फंडिंग केस, मैं दोबारा कहता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है। इसमें इमरान खान नाअहल 100% होगा, और ये चांसेस भी हैं कि 7 साल के लिए कम से कम जेल में जाएगा। कल इसने एक और बात की, मुझे और नवाज शरीफ को एक ही कैटेगरी में लाने की कोशिश हो रही है कि वो भी नाअहल तो मैं भी नाअहल। ओ भाई, तुम पहले दिन से नाअहल हो, तुम्हें अभी तक मसनूई तौर पर अहल किया जा रहा था। और मैं ये बात सिर्फ जुमलतन नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी पेश कर सकता हूं कि इमरान खान पहले दिन से नाअहल था। पहले दिन से उसके सारे डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ झूठ और मक्कारी शामिल थी। कोई एक चीज उसने सच नहीं कही है। और ये चीजें मुझे कोई चैलेंज कर, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने के तैयार हूं कि इसने बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, इसने बहुत सारे अवाम के साथ उसने गिरामी हरकतें की हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज, ये एक लेटर हेड है, ऊपर टॉपिक है इमरान खान कैंसर अपील। 18 अप्रैल का ये लेटर है। टू द मैनेजर बार्कलेज प्राइवेट बैंक लिमिटेड, पीओ बॉक्स नंबर 52, शर्जील नामे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। फ्री डॉक्टर?